हेलो दोस्तों, आज का वीडियो महावीर स्वामी पर आधारित है। वैसे तो महावीर स्वामी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने देश ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इन्हें भली भांति जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत ही कम ही होंगे जो इनकी शिक्षाओं के बारे में जानते होंगे। और महावीर जी की शिक्षाएं हमारे जीवन में क्या महत्व रखती हैं, इसको भी हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इनकी शिक्षाएं हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में सहायक हैं। अगर आप अपने नज़रिए को बदलना चाहते हैं और दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। महावीर जी के पंचव्रत, इसे आप सभी अच्छी तरह से परिचित होंगे, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन हम इस वीडियो में इसको देखते हैं कि आखिर इनके पंचव्रत कौन से हैं और क्या महत्व है उनका। महावीर जी दुनिया में जो सबसे अधिक जिस चीज़ के लिए जाने गए वह थी अहिंसा। उन्होंने अपने सभी सिद्धांतों, सभी उपदेशों में अहिंसा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। और उन्हीं के समय गौतम बुद्ध भी पैदा हुए थे जिन्होंने अहिंसा को महत्व दिया, लेकिन उनकी अहिंसा महावीर जी के स्तर की नहीं थी। महावीर जी किसी भी प्रकार की हिंसा को अनुचित मानते थे और अपने हर कर्म में वो अहिंसा का ध्यान रखते थे। इसीलिए उन्होंने खेती जैसे काम को, कृषि जिससे पूरा समाज और देश चलता है, उस काम को भी वो उचित नहीं मानते थे, क्योंकि खेती करने में भी कई जीवों की हत्या होती थी। इसी तरह से वो कहते थे कि हमें अपने मुंह को ढक के रखना चाहिए, क्योंकि मुंह में कई तरह के सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस आप जानते ही हवा में घूमते हैं। अगर वो मुंह में जाएंगे तो वो भी एक तरह की हिंसा होगी। इसके बाद देखिए अपरिग्रह, इसका मतलब होता है कि संचय न करना। संचय मतलब एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, एक्युमुलेशन ऑफ फूड, एनीथिंग, किसी भी जीवन के लिए आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं उनका संग्रह न करना, यही अपरिग्रह कहलाता है। और वो कहते थे कि इससे समाज में विषमता बढ़ती है। और आज हम देख भी रहे हैं कि हमारा समाज इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है। खास करके अभी आपने कई रिपोर्ट में देखी होगी कि भारत में आर्थिक असमानता काफ़ी बढ़ गई है। कुछ लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति है, जबकि अधिकांश लोगों के पास बहुत कम संपत्ति है। तो ये अपरिग्रह का मूल्य जो है आज की दुनिया में बहुत ही प्रासंगिक है। इसके बाद सत्य पे उनका विशेष जोर था कि हमें सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। तो सिंपल भाषा में अगर इसको समझें कि किसी दूसरे का हक न मारना, जिस वस्तु पे हमारा अधिकार नहीं है उसे पाने की चेष्टा न करना, उस पर जबरदस्ती हक न जताना, ये अस्तेय का मूल्य है। और अंतिम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में हमारी कई धारणाएं हैं। हम इसको अपने यौन इच्छाओं पे नियंत्रण के रूप में जानते हैं, जबकि ये उससे कहीं अधिक है। सिर्फ यौन इच्छाएं ही नहीं,
हमें अपने वासनाओं पे, क्योंकि वासनाएं जो हैं वो कई तरह की होती हैं। धन की वासना, किसी वस्तु को प्राप्त करने की वासना, जो लालच जैसी बुराई को जन्म देती है, और समाज में कई तरह की बुराइयां, विषमताएं और नफरत द्वेष को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वासनाएं। अतः उन्होंने वासनाओं पर नियंत्रण रखने की बात कही है। इसके बाद जो अगला उनका सबसे महत्वपूर्ण, जिसको शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हों, वो है स्यादवाद। महावीर जी का स्यादवाद अगर आप समझ लिए तो समझिए कि आपका दृष्टिकोण, मतलब किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और आज के युग में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में किसी न किसी रूप में हम लोगों से वाद विवाद करते हैं, हमारे सोचने का तरीका भिन्न हो जाता है, और जाति को लेकर, धर्म को लेकर, चीज़ों को लेकर हम बहस करते हैं और उलझ पड़ते हैं। और इनका ये स्यादवाद जो है हमें अपने उस दृष्टिकोण को बदलने में मदद करेगा। तो पहले आप समझते हैं कि आखिर स्यादवाद होता क्या है। स्यादवाद का सिंपल अर्थ होता है संभवतः या हो सकता है, मे बी। इसका सिंपल सा मीनिंग है मे बी। हम अगर किसी चीज़ को कहते हैं कि यही है और यही सत्य है, यही आखिरी है, तब वहाँ विवाद शुरू होता है, वहीं बखेड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये कहें आप कि हो सकता है, ऐसी संभावना है, तो आप कई तरह के अनचाहे विवाद से बच सकते हैं। तो महावीर जी ये मानते थे कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो नॉलेज है, वो सीमित होता है, मतलब लिमिटेड होता है, और रिलेटिव होता है, मतलब सापेक्ष होता है, किसी चीज़ के सापेक्ष। अगर समय, परिस्थितियाँ बदल दी जाए तो हमारा ज्ञान भी बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि उसका ज्ञान असीमित और निरपेक्ष, मतलब अनलिमिटेड और अब्सोल्यूट है, तो वह एक तरह की मूर्खता करता है। और यही जो है समस्याओं की जड़ है। हम दूसरों से विवाद इसीलिए करते हैं कि जब हमें लगता है कि हमारा ज्ञान ही सब कुछ है, हम जो जानते हैं वही सत्य है, बाकी जो है वो असत्य है, अधूरा है। और यही दावा हर कोई करता है, और इसी का नतीजा है कि आज समाज में द्वेष बढ़ रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि हम, मतलब आज दुनिया का कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि उसका ज्ञान जो है वो असीमित है। और जिस दिन हम इस चीज़ को समझ लेंगे, हमारे सोचने का ढंग बदल जाएगा, हमारे जो रिश्ते हैं लोगों से वो ही बदल जाएंगे। आगे देखिए,